एवरीवन, दिस इज श्वेता गुप्ता। वेलकम यू ऑल टू योर चैनल इन शॉर्ट। तो हम फिर से स्टार्ट करते हैं वीडियोस बनाना अलग अलग टॉपिक पे। आप अपने किसी भी फुल टॉपिक को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि इस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं। मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना के जल्द से जल्द अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगी। ओके, तो इसी तरह मेरे पास एक कमेंट आया था यूरोलिथियासिस के बारे में बनाने के लिए। तो चलो देखते हैं। मैंने आसान से आसान तरीका यूज़ किया है आपको समझाने का। अगर आपको समझ में आ जाए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी कि मेरी वजह से आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी, राइट। तो यूरोलिथियासिस एक मेडिकल सर्जिकल डिजीज़ का टॉपिक है जो कि सेकेंड ईयर के पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेडिकल सर्जिकल डिजीज़ पैरामेडिकल में हर साल पूछ देता है यूरोलिथियासिस को, राइट। तो यूरोलिथियासिस मैंने आपको पहले बता रखा है कि किसी भी डिजीज़ के बारे में बताने के लिए आपको कुछ पॉइंट ही मेंशन करने होते हैं। यूरोलिथियासिस के जैसे इंट्रोडक्शन हो गए, कॉज हो गया, ट्रीटमेंट हो गया, डायग्नोसिस हो गया, प्रिवेंशन हो गया। ये ऐसे कुछ टॉपिक हैं जो कि आपको किसी भी डिजीज़ के बारे में मेंशन करना होता है या एग्जामिनर चाहता है कि आपको ये सारे बेसिक डिटेल्स पता हो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यूरोलिथियासिस क्या है, आपको सिर्फ स्क्रीन पे देखना और मेरी आवाज़ को सुनना है। मेरी आवाज़ को सुन के आपको दिमाग में बस रखना है एज सिंपल मैंने इसको समझाने की कोशिश की है। यूरोलिथियासिस क्या कहता है, इसको हम लोग अलग अलग नाम से भी जानते हैं, जैसे कि यूरोलिथियासिस आर ऑल्सो कॉल्ड रेनाल कैल्कुली, किडनी स्टोन एंड नेफ्रोलिथियासिस। इसको 3 अलग अलग नाम से हम जानते हैं, रेनाल कैल्कुली, किडनी स्टोन और नेफ्रोलिथियासिस के नाम से भी आप जान सकते हैं। किसी भी जगह पे किसी भी नाम से अगर ये लिखा हो तो आपके दिमाग में ये स्ट्राइक होना चाहिए कि ये किसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। Urolithiasis is the condition where urinary stones are formed or located anywhere in the urinary system. ठीक, यूरोलिथियासिस वो कंडीशन है जब यूरिनरी स्टोन अगर यूरिनरी सिस्टम के किसी भी पार्ट में प्रेजेंट हो, उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं यूरोलिथियासिस। तो यूरिनरी सिस्टम अगर आपको पता है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी आप जानते हैं, तो यूरिनरी सिस्टम आपको कुछ इस तरीके से होता है। उसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं, तो किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, स्पिंचर, यूरेथ्रा, ये पार्ट है आपका यूरिनरी सिस्टम का। अब इस सिस्टम में किसी भी जगह पे स्टोन प्रेजेंट हो तो आप उसको क्या बोलोगे, यूरोलिथियासिस, राइट। अब डाइट एक्सेस, बॉडी वेट, सब मेडिकल कंडीशन एंड सर्टेन सप्लीमेंट एंड मेडिकेशंस आर अमंग द मेनी कॉज ऑफ किडनी स्टोन। अब किडनी स्टोन्स के बहुत से कॉज होते हैं, कुछ कॉज हैं, कुछ ऐसे कुछ कॉमन कॉज है जो कि देखा गया है, तो वो है लोगों के डाइट, एक्सेस बॉडी वेट की वजह से भी किडनी स्टोन हो सकता है, कुछ मेडिकल कंडीशंस की वजह से भी हो सकता है, और कुछ ऐसे सप्लीमेंट जो आजकल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम ले रहे हैं जो कि किडनी उसको फिल्ट्रेट नहीं कर पा रही है या हमारी किडनी अच्छे से प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से स्टोन हमारे किसी भी पार्ट में कलेक्ट होने लग रहे हैं, ठीक है। तो वो एक स्टोन का फॉर्म ले रहे हैं जिसको हम लोग यूरोलिथियासिस कहते हैं। अभी हम आगे और बात करेंगे, हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो यूरोलिथियासिस और किडनी स्टोन कैन अफेक्ट एनी पार्ट ऑफ योर यूरिनरी ट्रैक के किसी भी पार्ट को अफेक्ट कर सकता है। योर किडनी से लेके ब्लैडर तक के किसी भी पार्ट को आपका ये अफेक्ट कर सकता है, जिसको हम लोग कहते हैं यूरोलिथियासिस। ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन क्या कहता है कि स्टोन, ये यूरोलिथियासिस ऐसा कंडीशन है जिसमें स्टोन आपके यूरिनरी ट्रैक या यूरिनरी सिस्टम के किसी भी हिस्से में पाया जा सकता है। क्या स्टोन, उस कंडीशन को आप लोग कह रहे हो यूरोलिथियासिस। ये बात समझ में आ गई। किसी के भी फाइल पे या किसी के भी मेडिकल रिपोर्ट में अगर यूरोलिथियासिस लिखा है तो आपको सबसे पहले आपके दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए कि इसको स्टोन है और किस जगह पे है, तो यूरिनरी सिस्टम के किसी भी पार्ट में। हालांकि उस रिपोर्ट पे ये लिख देता है कि किस पार्ट में स्टोन प्रेजेंट है, ठीक है। ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अब सिम्टम्स की बात करते हैं कि यूरोलिथियासिस अगर किसी पेशेंट को हो रहा है तो कौन कौन से सिम्टम्स आ सकते हैं। जनरली क्या होता है कि कुछ जो स्टोन्स होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं, तो ईजिली पास आउट हो जाते हैं। अब स्टोन देखिए, ये एक तरीके का क्रोनिक डिजीज़ है। ऐसा नहीं है कि ये फट से 1-2 दिन में आपके पेट में स्टोन हो गया या आपके किसी भी सिस्टम में स्टोन हो गया, नहीं। ये क्या होता है, क्रोनिक डिजीज़ होता है, लंबे समय से होने वाला डिजीज़ होता है। अब कुछ स्टोन ऐसे फॉर्मेशन करते रहते हैं कि आपको किसी तरीके के सिम्टम नहीं होते हैं। जैसे आपके बॉडी में ऐसी कई तरीके की बीमारियां हैं जो होती हैं और चली भी जाती हैं, आपको पता नहीं चलता है।
ठीक है। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो अपने सिम्टम्स को शो करने लगते हैं, तो आपको फिर फील होता है, आपकी बॉडी को फील होता है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम मेडिकेशंस वगैरह लेना शुरू करते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई। पहला इसमें क्या कह रहा है कि कुछ ऐसे स्टोन्स, स्मॉल स्टोन्स होते हैं जो कि ऐसे ही पास हो जाते हैं, मतलब ऐसे ही आपके पास हो जाएंगे बिना किसी सिम्टम्स को शो किए। लेकिन कुछ ऐसे स्टोन्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, अगर 5 मिलीमीटर्स या 2 इंच 0.2 इंच के अगर हो जाते हैं तो वो ब्लॉकेज क्रिएट करने लगते हैं। अब आपको पता है आपका सिस्टम किस तरीके से एकदम सकरा नैरोअर यूरेटर है, किडनी के किसी भाग में फंस गया, यूरेटर के किसी भाग में फंस गया, तो ये एक तरीके का ब्लॉकेज क्रिएट करने लगेगा। अब अगर ये ब्लॉकेज पाथवे में क्रिएट किया तो आपको सिम्टम्स आने लगेंगे। ठीक है, खैर ये तो बुकिश बात हो गई। बुकिश बात कह दिया कि मान लीजिए 5 मिलीमीटर से ज़्यादा हो गया स्टोन तो आपको सिम्टम्स दिखने लगेंगे। तो बात ये होती है कि आपकी बॉडी कितने लेवल के डिज़ीज़ को अपने बॉडी के अंदर कंज्यूम कर पा रही है, या किस तरीके से आपकी बॉडी किसी भी डिज़ीज़ से लड़ पा रही है। जैसे ही आपकी बॉडी डिज़ीज़ से लड़ना बंद की, आप उसके पूरे के पूरे चपेट में आते हैं और आपको अलग अलग तरीके के सिम्टम्स दिखने लगते हैं। तो 5 मिलीमीटर लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं कि उससे अगर कम रहेगा तो आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम ही नहीं होगी। प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर हम पेन की बात करें, सीवियर पेन की बात करें, तो उसके ये कुछ मेज़रमेंट्स दिए हैं स्टोन्स के, जो कि इस मेज़रमेंट के बाद आपको सीवियर पेन होना शुरू होता है। ठीक है, तो पहला सिम्टम्स क्या है, सीवियर पेन होगा अगर 5 मिलीमीटर या 0.2 इंच से आपका जो स्टोन है वो ज़्यादा हो जाता है। तो क्यों होगा सीवियर पेन, क्योंकि वो ब्लॉकेज क्रिएट करने लगता है। और सीवियर पेन इन द लोअर बैक और एब्डमन। ठीक है, लोअर बैक और एब्डमन में ज़्यादा से ज़्यादा आपको पेन फील होगा। पिंक, रेड और ब्राउन यूरिन का जो कलर होगा वो आपका चेंज हो जाएगा। यूरिन जो होगा वो बहुत स्मेल करेगा। ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं। नोजिया और वॉमिटिंग जैसे सिम्टम्स आएंगे। फीवर एंड चिल इफ एन इन्फेक्शन इज़ प्रेजेंट। अगर आपके यूटीआई में इन्फेक्शन है या आपके यूरिन ट्रैक में इन्फेक्शन है तो आपको बुखार भी आ सकता है, ठंड भी लग सकता है। ब्लड इन योर यूरिन में क्या होगा, ब्लड आना शुरू करेगा, जिसको हम मेडिकल के टर्म में कहते हैं हेमाटूरिया। तो आपके यूरिन में ब्लड भी आना शुरू होगा। डिफ़िकल्टी इन पासिंग यूरिन पास करने में आपको क्या होगा, डिफ़िकल्ट होगा। ये ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि आपको यूरोलिथियासिस में देखने को मिल सकते हैं। कॉजेस की बात करें, कॉज क्या कहता है कि किस वजह से आपको यूरोलिथियासिस हो सकता है। कॉज यही कहता है, जिसको हम लोग पैथोफिजियोलॉजी कहते हैं। किडनी स्टोन ऑफन हैव नो डेफिनेट सिंगल कॉज। किडनी स्टोन का कोई एक डेफिनेट सिंगल कॉज नहीं है कि आपने बोल दिया कि इसी की वजह से हुआ होगा। नहीं, एक डेफिनेट कॉज नहीं है। इसके अलग अलग रिस्क या अलग अलग कॉजेज़ हो सकते हैं, या आप पहले से नहीं बता सकते कि इसी की वजह से हुआ। अब बाई जनरल रिसर्च, बाई ऐसे कह सकते हैं कि देखा गया क्या हुआ, तो कुछ ऐसे कॉज को डिटरमाइन किया गया कि इसकी वजह से आपके बॉडी के अंदर स्टोन प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे कि पुअर ओरल फ्लूइड इनटेक, अगर आप बहुत कम पानी पीते हैं या अच्छा पानी नहीं पीते हैं तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, आपको यूरोलिथियासिस मतलब कि किडनी स्टोन हो सकता है। हाई ऑक्सलेट इनटेक, अब आपको पता है स्टोन जो होता है वो किससे बना होता है, तो कैल्शियम ऑक्सलेट। जो स्टोन जितने भी निकलते हैं वो 80% जो होते हैं वो कैल्शियम ऑक्सलेट के ही बने होते हैं, या कुछ ऐसे भी स्टोन्स होते हैं जो कि कैल्शियम फॉस्फेट के भी बने होते हैं। अब आपके बॉडी के अंदर अलग अलग मिनरल्स हैं भी और अलग अलग मिनरल्स की नीड भी है। ठीक है, तो इसके साथ साथ आपको जो आपकी बॉडी की नीड है आप उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे तो आपको डिजीज़ होगा ही। जैसे किसी जगह पे आप किसी चीज़ का स्टोर किए जा रहे हैं, ठीक है, अब वो स्टोरेज को नीड है साफ़ सफाई की। साफ़ सफाई कैसे होगा, जब वहाँ पे आप पानी गिराएंगे ढेर सारा तो वहाँ पे आप साफ़ करोगे। जैसे घर में किसी जगह को छोड़ दो तो वहाँ पे एकदम जंग सा लग जाएगा, काई सा लग जाएगा, पूरा काला काला हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, पानी गिराओगे, खूब उसको ऐसे साफ़ करोगे। तो वैसे हमारी बॉडी को भी ढेर सारे फ्लूइड की ज़रूरत होती है ताकि हमारा बॉडी जो है हमेशा क्या होता रहे, क्लीन अप होता रहे। ठीक है, तो अगर आप अच्छे से ड्रिंक वाटर नहीं ले रहे हो या वैसी चीज़ों को लिए जा रहे हो जो कि आपके बॉडी के लिए हार्मफुल है, ऑक्सलेट का इंटेक आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो, तो क्या हो सकता है, कैल्शियम ऑक्सलेट एक जगह पे इकट्ठा हो सकता है। तो अब कैल्शियम ऑक्सलेट अगर इकट्ठा हुआ तो वो स्टोन का फॉर्मेशन करेगा ही करेगा। हाई सॉल्ट इंटेक, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा नमक का भी
सेवन कर रहे हो तो आपको यूरोलिथियासिस मतलब किडनी स्टोन होने के चांसेस हो सकते हैं, और मेनी मोर, ठीक है। और भी ऐसे कॉज है जिसकी वजह से आपको किडनी स्टोन हो सकता है, जैसे कि और भी ऐसे मेडिकल टर्म्स है, जैसे मेडिकल कोई डिजीज़ है, आप उसकी वजह से बहुत ढेर सारे मेडिसिन्स ले रहे हो, काफ़ी टाइम तक ले रहे हो, उसकी वजह से भी आपके किडनी पे इफेक्ट होगा। किडनी पे इफेक्ट होगा तो किडनी आपका अच्छे से वर्क नहीं करेगा। किडनी अगर अच्छे से वर्क नहीं करेगा तो चीज़ें वहाँ पे डिपॉजिट होगी तो वो धीरे धीरे क्या करेगा, स्टोन का फॉर्मेशन ले लेगा। तो और मेनी मोर कॉजेज़ हैं आपके यूरोलिथियासिस के, ठीक है। टाइप्स ऑफ किडनी स्टोन, यहाँ पे एक फ़ोटो दिखाया मैंने पेन का। पेन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है, अगर आप यहाँ पे देखिए, ये फ्रंट है आपका, फ्रंट इस तरीके से कुछ आपका पेन होगा, और पीछे बैक साइड में क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि आपका जो मेन किडनी का लोकेशन है, अगर आपने एनाटॉमी पढ़ा है तो वो इसी जगह पे प्रेजेंट है, रिट्रोपेराइटोनियल एरिया में आपका प्रेजेंट है, तो इस तरीके से आपको पेन फील होता है, ठीक। अब जो स्टोन्स होते हैं वो अलग अलग तरीके के स्टोन्स होते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा इसमें बेसिक नॉलेज कह लीजिए, या थोड़ी सी चीज़ें बढ़ाने के लिए भी कहीं कहीं पे मेंशन होता है। तो जो आपके स्टोन्स होते हैं, अब हम स्टोन्स की बात कर रहे हैं, तो स्टोन्स अलग अलग तरीके के होते हैं, ठीक है। उसमें से 4 बेसिक जो है वो 4 के नाम कुछ इस तरीके से हैं: कैल्शियम स्टोन, स्ट्रोवाइट स्टोन्स, यूरिक एसिड स्टोन और सिस्टाइन स्टोन। यहाँ पे वही चीज़ लिखा है, मैं आपको इसको चार्ट के थ्रू समझाती हूँ। केमिकल टाइप्स ऑफ स्टोन, जो स्टोन है उसका केमिकल कंपोजिशन किस तरीके का है, उसके बेसिस पे हमने क्या किया है, स्टोन को डिवाइड किया है। ये चारों तरीके के स्टोन आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट हो सकते हैं। ये कब पता चलता है, तो ये डायग्नोसिस के थ्रू डॉक्टर को बता दिया जाता है, या डॉक्टर को पता चल जाता है। हम 4 तरीके का थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ले लेते हैं, जैसे कि सबसे पहले है कैल्शियम ऑक्सलेट या फॉस्फेट। ज़्यादातर मैंने बताया जो स्टोन्स प्रेजेंट होते हैं वो कैल्शियम ऑक्सलेट के ही होते हैं। 20% कुछ और स्टोन्स बन सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो आपका स्टोन होता है वो कैल्शियम ऑक्सलेट का होता है, ठीक है। तो 75 से 80% ऑकरेंस इन पॉपुलेशन, मतलब अगर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए किसी को स्टोन हो रहा है, तो अगर रिसर्च करो, आप एनालिसिस करो, तो आपको 70 to 80% आपको किसका स्टोन दिखेगा, कैल्शियम ऑक्सलेट या फॉस्फेट का दिखता है, ठीक है। वेन डू दे फॉर्म, ये कब प्रेजेंट होते हैं, कब बनते हैं, वेन यूरिन इज एसिडिक और एल्कलाइन। जब आपका यूरिन एसिडिक और एल्कलाइन होगा तो कौन सा स्टोन बनेगा, आपका कैल्शियम ऑक्सलेट या फॉस्फेट बनेगा, ठीक है। यूरिक एसिड, कुछ ऐसे स्टोन है जिसको आपको यूरिक एसिड के नाम से, यूरिक एसिड की कंपोजिशन होती है उसमें, वो 5 to 10% लोगों में देखा गया है कि यूरिक एसिड के एक्यूमुलेशन से आपका किडनी स्टोन बन रहा है, ठीक है। 5 to 10%। व्हेन यूरिन इज परसिस्टेंटली एसिडिक, जब आपका यूरिन एकदम लगातार एसिडिक ही बना रहे, उसमें डाइल्यूशन वगैरह ना हो, तो एसिडिक जब बना रहेगा तो उसमें एक्यूमुलेशन स्टोन का होना शुरू होगा, और वो यूरिक एसिड का एक्यूमुलेशन होगा, इसीलिए वो क्या हो गया, यूरिक एसिड स्टोन हो गया। स्टेरॉइड, ये भी एक तरीके का केमिकल कंपोजिशन है। अगर इसका कंपोजिशन, इसका वहाँ पे कलेक्शन होने लगता है तो ये स्टेरॉइड का फॉर्म लेगा, ये स्टेरॉइड का स्टोन फॉर्मेशन करेगा। 10 to 15% लोगों में दिखा गया है। कब होगा ऐसा, स्टेरॉइड का फॉर्मेशन कब होगा, जब किडनी में इन्फेक्शन होने लगेगा और वहाँ पे अगर आपको स्टोन दिखता है तो यू हैव, मतलब आपके दिमाग में होना चाहिए कि स्टेरॉइड का फॉर्मेशन हो सकता है, हम ये कह रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि किडनी का इन्फेक्शन हुआ तो स्टेरॉइड का ही फॉर्मेशन होगा, नहीं, वहाँ पे भी कैल्शियम ऑक्सलेट बन सकता है, कैल्शियम फॉस्फेट का स्टोन बन सकता है, लेकिन देखा गया 10 to 15% में स्टेरॉइड नाम का भी केमिकल स्टोन होता है। सिस्टाइन क्या होता है, सिस्टाइन केमिकल स्टोन जो होते हैं वो 1 to 2% में देखा गया। रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर, अगर तो ये 4 अलग अलग तरीके के टाइप्स हैं स्टोन के जो कि आपके प्रेजेंट हो सकते हैं किडनी स्टोन में, ठीक है, या यूरिनरी ट्रैक के किसी भी पार्ट के स्टोन में, 4 अलग, लेकिन ज़्यादातर हम किसके साथ जाते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट और फॉस्फेट के साथ ही जाते हैं, ठीक है। रिस्क फैक्टर की बात करें तो रिस्क फैक्टर ऑफ यूरोलिथियासिस क्या कहता है, फैमिली और पर्सनल हिस्ट्री अगर उसकी ख़राब चल रही है, पर्सनल हिस्ट्री मतलब कि क्या, अब जो चीज़ें आप कर रहे हो वही आगे वाली पीढ़ी को भी बताओगे, वही आपका देख के आगे वाली पीढ़ी भी करेगी। जैसे आप खुद घर में इनसफिशिएंट ऑफ वाटर रखे हो, इनसफिशिएंट ऑफ वाटर आप खुद पी रहे हो, तो किसी और को क्या ही बोलोगे कि आप पानी पियो, नहीं आप बोलोगे, क्यों, क्योंकि आपका क्या हो रहा है, आपका 1 लीटर पानी में चल जा रहा है,
ठीक है। तो फैमिली हिस्ट्री, फैमिली बैकग्राउंड भी ज़रूरी है हर एक डिजीज़ में, ठीक है। ये एक तरीके के डाइट वगैरह में भी आप कंक्लूड कर सकते हो, जेनेटिक भी कह सकते हो। सेकंड, रिस्क फैक्टर की बात करें तो डिहाइड्रेशन है, वही अगर आपके बॉडी में पानी की कमी हुई तो यूरोलिथासिस हो सकता है। सर्टेन डाइट्स की कमी रहती है, कुछ ऐसे डाइट्स हैं जो कि अगर आप ज़्यादा भी लेते हो तो भी आपको यूरोलिथासिस हो सकता है। कुछ ऐसे डाइट्स हैं जिनका आप सेवन नहीं कर रहे हो तो यूरोलिथासिस के चांसेस हो सकते हैं। ओबेसिटी मतलब कि मोटापा। डाइजेस्टिव डिजीज़ एंड सर्जरी, अगर डाइजेस्टिव डिजीज़ है मतलब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से आपका किडनी पे इफेक्ट भाई पड़ेगा ही पड़ेगा, तो उसकी वजह से भी स्टोन फॉर्मेशन हो सकता है। और अदर मेडिकल कंडीशन, ठीक है। डायग्नोसिस की बात करें, किस तरीके से अब आप यूरोलिथासिस पता करोगे कि किसी व्यक्ति को है, ठीक है। तो सबसे पहला है ब्लड टेस्टिंग। ब्लड टेस्टिंग क्या करता है? ब्लड टेस्ट सबको पता है, सबसे पहले हमें कुछ भी होता है वायरल या बैक्टीरियल तो हम क्या करते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं, उसमें हमको सिंपली पता चल जाता है। अब MRCT आपको बैक्टीरियल और वायरल आपकी बॉडी के अंदर नहीं दिखाएगा, उसके लिए आपको ब्लड टेस्ट ही कराना पड़ेगा। तो ब्लड टेस्ट हमें क्या बताता है, हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम और यूरिक एसिड के लेवल को बताता है, जिसके थ्रू हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं। यूरिन टेस्टिंग, द 24 आवर यूरिन कलेक्शन टेस्ट एक टेस्ट का नाम है जिसको हम लोग कहते हैं 24 आवर यूरिन कलेक्शन टेस्ट मे शो दैट यूर एक्सक्रीटिंग टू मेनी स्टोन्स फॉर्मिंग मटेरियल। यूरिन टेस्ट क्या कहता है, द 24 आवर यूरिन टेस्ट है हमारे पास, उसके थ्रू भी हम यूरोलिथासिस को डायग्नोस कर सकते हैं। 24 आवर टेस्ट ये कहता है कि आपको 24 घंटे तक जब आपको वॉशरूम लगे तो आपको एक कंटेनर दिया जाता है, छोटा सा डब्बा दिया जाएगा, पैथ लैब वाले प्रोवाइड करेंगे। तो आपको क्या करना है, मान लीजिए फर्स्ट डे से स्टार्टिंग के समय वाला आप मिक्चुरेट कर देते हैं, उसके बाद से आपको जब भी वॉशरूम लगे आप उस कंटेनर में थोड़ा थोड़ा क्या करते हो, स्टोर करते हो। फिर नेक्स्ट डे की स्टार्टिंग के यूरिन को आप उसमें स्टोर करते हो, उसके बाद से आप क्या करोगे, पैथ लैब में उसको प्रोवाइड करते हो। ये है यूरिन टेस्टिंग। अब इसके थ्रू वो लोग पता करते हैं कि उसमें कौन कौन से मिनरल एक्सक्रीट आउट हो रहे हैं। इमेजिंग आपको पता है, MRCT, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, इसके थ्रू हम डायग्नोस करते हैं यूरिनरी स्टोन्स को। ट्रीटमेंट ऑफ यूरोलिथासिस, ट्रीटमेंट ऑफ यूरोलिथासिस की बात करें, जैसे अब डायग्नोस कर लिया, मेरे को पता चल गया कि हमारे किडनी या हमारे किसी भी यूरिनरी सिस्टम में किसी भी पार्ट में हमारे क्या है, स्टोन है, तो हम ट्रीट कैसे करेंगे। ट्रीटमेंट के दो चीज़ें हैं, जैसे ये नहीं कि छोटा सा भी है तो उसको भी सर्जरी कर दिया, बड़ा स्टोन है तो उसको भी सर्जरी कर दिया, नहीं। तो ट्रीटमेंट क्या होता है, स्टोन के साइज और कॉज के ऊपर डिपेंड करता है कि स्टोन एग्जैक्टली में है कैसा, ठीक है। तो दो तरीके से हुआ, या तो स्टोन स्मॉल रहेगा या तो लार्ज रहेगा। अब अगर स्मॉल स्टोन है, छोटा स्टोन है और किसी तरीके का सिम्टम नहीं दिख रहा है या सिम्टम है भी तो वो इतना है कि आप उस चीज़ को क्या कर दे सकते हो, बर्दाश्त कर सकते हो या सह सकते हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, छोटा स्टोन रहता है तो जनरली डॉक्टर क्या कहता है, ड्रिंकिंग वाटर कहता है कि आप ढेर सारा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करो, पानी को कंज्यूम करो या पियो। ड्रिंकिंग एज मच वाटर अ डे विल कीप योर यूरिन डाइल्यूट, आपके यूरिन को क्या करेगा, वो डाइल्यूट रखेगा, जिसकी वजह से जो स्टोन फॉर्मिंग होने के चांसेस होते हैं या जो स्टोन अभी बनना शुरू किया है वो क्या करेगा, डाइल्यूट हो जाएगा, तो ठीक हो जाएगा। पेन रिलीवर्स, अगर आपको पेन होता है तो वो थोड़ा बहुत पेन रिलीवर देते हैं। हालांकि जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली वो डाइजेस्ट हो सकती हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया, अब मान लीजिए आपके ब्लैडर में स्टोन है, कितने व्यक्ति ऐसे होंगे जिनको ब्लैडर में स्टोन होगा, किसी तरीके का सिम्टम नहीं आया होगा और वो स्टोन पास आउट भी हो गया होगा, कितने ऐसे व्यक्ति होंगे। अब जब आप सिम्टम नहीं आया तो आपको पता भी नहीं चला, तो आप इसका सही या गलत नहीं बोल सकते हैं कि नहीं मैम ऐसे कैसे हो सकते, नहीं, ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो अगर स्मॉल स्टोन है तो सबसे पहले क्या बोलता है, ढेर सारा आप पानी पीजिए। अगर पेन होता है तो पेन रिलीवर दे देता है। मेडिकल थेरेपी, योर डॉक्टर में गिव योर मेडिकेशन टू हेल्प पास योर किडनी स्टोन। मेडिकल थेरेपी मतलब कुछ ऐसे मेडिसिन्स प्रोवाइड किए जाते हैं, मेडिसिन्स के नाम मैंने यहाँ पर रिकमेंड नहीं किए हैं, मेडिसिन्स कुछ प्रोवाइड किए जाते हैं जिसकी वजह से आपका किडनी स्टोन पास आउट हो सके। लार्ज स्टोन, अगर स्टोन बड़ा है तो क्या करोगे, यूजिंग साउंड वेव टू ब्रेकअप स्टोन, ESWL, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। ये क्या है, एक तरीके का साउंड वेव है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन क्रिएट करता है और जो स्टोन प्रेजेंट है उसको टाइनी पीसेस में कट कर देता है। सेकेंड, सर्जरी टू रिमूव वेरी लार्ज स्टोन्स इन द किडनी। लास्ट ऑप्शन हमारे पास है ये भाई, सर्जरी करिए और वहाँ से स्टोन को क्या कर दीजिए,
रिमूव कर दीजिए। तो या तो मेडिकेशन पे कुछ ऐसे स्टोन हैं जो कि मेडिकेशंस पे ठीक हो जाते हैं, कुछ ऐसे स्टोन हैं जो बस बोल देगा आप ढेर सारा पानी पीजिए ठीक हो जाएगा, कुछ ऐसे स्टोन हैं जिसके लिए हमें सर्जरी की नीड होती है। प्रिवेंशन ऑफ यूरोलिथियासिस, भाई प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, ठीक है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, चीज़ों को प्रिवेंट ही करने की कोशिश करना चाहिए कि ये चीज़ हमें ना हो, ठीक है। तो प्रिवेंशन ऑफ यूरोलिथियासिस की बात करें तो प्रिवेंशन ऑफ किडनी स्टोन में इंक्लूड अ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइफ स्टाइल चेंजेस इन मेडिकेशन। प्रिवेंशन ऑफ किडनी स्टोन क्या कहता है कि हमारे लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा चेंज करने की आवश्यकता है, हमारे लाइफ स्टाइल को सही से जीना चाहिए, कुछ मेडिकेशंस की ज़रूरत है। लाइफ स्टाइल चेंज की बात करें तो हमें ढेर सारा पानी पीना चाहिए। ईट फीवर ऑक्सलेट रिच फूड, हमें जैसे मैंने बताया वन ऑफ द कॉज है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सलेट रिच फूड्स का सेवन करते हैं, तो कम से कम उस फूड को ग्रहण करना चाहिए। अब ऑक्सलेट रिच फूड आप पता कर लीजिए कि कौन कौन से में ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे लिटिल अमाउंट चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कुछ ऐसे फूड है जिसमें ऑक्सलेट ही मिल रहा है और आप वो खाए जा रहे हो, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, तो उन सारे फूड्स को क्या करना है, निगलेक्ट करना है। चूज़ अ डाइट लो इन सॉल्ट, कम नमक का सेवन करिए। डू डेली एक्सरसाइज एंड योगा। मेडिकेशन कैन कंट्रोल द अमाउंट ऑफ मिनरल्स एंड सॉल्ट इन द यूरिन एंड मे बी हेल्पफुल इन पीपल हु फॉर्म सर्टेन काइंड्स ऑफ स्टोन। मेडिकेशन क्या कह रहा है, अगर अब स्टोन है तो कुछ तरीके के मेडिकेशंस आपको लेने पड़ेंगे कुछ ऐसे मेडिकेशंस जो आपके स्टोन को ईजिली पास आउट करा सके, ठीक है। तो ऑल ओवर हम इस चीज़ को कंक्लूड करें तो यूरोलिथियासिस के बारे में जाने, हम उसके कॉज के बारे में जाने, रिस्क फैक्टर के बारे में जाने, डायग्नोसिस के बारे में जाने, ट्रीटमेंट एंड देन प्रिवेंशन के बारे में जाने। तो बेसिकली अगर आप आइडिया लगाओ इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद, एक बार रिकॉल करना कि आप किन किन चीज़ों को समझ पाए हो। तो यूरोलिथियासिस क्या है, यूरोलिथियासिस एक कंडीशन है जिसमें स्टोन फॉर्म होता है यूरिनरी ट्रैक या यूरिनरी सिस्टम के किसी भी हिस्से में स्टोन फॉर्मेशन वाले कंडीशन को हम लोग कहते हैं यूरोलिथियासिस, राइट। यूरोलिथियासिस कॉज किस वजह से हो सकता है, तो डाइट, लो इनटेक ऑफ वाटर, ऑक्सलेट जिसमें ज़्यादा है उसका फूड का ज़्यादा ग्रहण करना, अदर मेडिकल डिजीज़ का होना, ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकेशंस का लेना, ये सारे रीजंस हो सकते हैं आपके क्या, यूरोलिथियासिस होने के। रिस्क फैक्टर की हमने बात कर ली है। डायग्नोसिस की बात की है तो उसमें पहला आता है ब्लड टेस्ट में आपको ब्लड के अंदर यूरिन और कैल्शियम का अमाउंट बताते हैं, लेवल बताते हैं, जिसके थ्रू आप पता करते हो। नेक्स्ट वन की बात करें तो हमने बताया यूरिन टेस्ट, द 24 आवर कलेक्शन टेस्ट जिसको हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट हम इमेजिंग करते हैं जैसे कि MR, CT, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, इसके थ्रू भी पता करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने बताया ट्रीटमेंट एंड देन लास्ट वन इज़ प्रिवेंशन। तो ये नोट्स भी प्रोवाइडेड है, आप अच्छे से उसको लिख भी सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। किसी भी तरीके का डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो। Thank you so much. Keep watching.